मेरी कुछ हानि ना होगी। जो परमेश्वर के घराने के लोग हैं, उनके ऊपर कोई जादू टोना, कोई तंत्र मंत्र काम नहीं करता यीशु के नाम में। हालेलुया, आमीन। आप जानते हैं जो प्रेरितों के कार्य है, जो पुस्तक बाइबल में, उसका अंत नहीं हुआ, क्योंकि वो अभी भी चल रही है। पवित्र आत्मा ने काम करना बंद नहीं किया। और एक दिन इस रात के बारे में, ये ऐतिहासिक रात आज परमेश्वर ने कर दी है। इस रात के बारे में जाति जातियां बात करेंगी, जेनरेशंस बात करेंगी। रांची, आप ब्लेस्ड हो यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने दिखा दिया, मेरी जो कलीसिया है वो कमजोर नहीं, वो हारी भी नहीं, वो सामर्थ से भरी हुई तेजों में कलीसिया है। हालेलुया। भजन संहिता 2 अध्याय उसके 4 आयत में Psalm 2:4 says, He who sits on the throne laughs. जो सिंहासन पे बैठा है वो हंसता है। आमीन। आज एक काम करेंगे, आज लाखों लोग शैतान के ऊपर हंसेंगे। चलो आ जाओ, थोड़ा हम हंसते हैं शैतान के ऊपर। हारा हुआ है शैतान। हालेलुया। हा 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 हा, शैतान हारा हुआ है। मेरा यीशु सिंहासन पर विराजमान है। हालेलुया। Praise God. Amen, amen, amen. मैं आपको इससे पहले, आज मैं कीनिया में गया और वहां पे काका मेगा नामक एक जगह है। टीम के आपके पास वो रेडी है? और काका मेगा में, आप इसको गूगल में पढ़ सकते हैं, उसमें एक चट्टान है। ये देखिए, ये चट्टान, इसको बोला जाता है क्राइंग रॉक ऑफ काका मेगा, यानी काका मेगा की रोती हुई चट्टान। और आप देख रहे हैं, ये ऐसा लगता है जैसे उसका सर है और नीचे वो जो चट्टान है, और पानी इससे बहता रहता था धूप में भी। आप इसके बारे में, मैं आपको कोई कथा नहीं सुना रहा हूं, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं। ये कीनिया में बहुत फेमस है। और जब मैं अफ्रीका गया, हम लोग यहां पे गए, आप गूगल में भी चेक कर सकते हैं, इसको बोला जाता है क्राइंग रॉक ऑफ काका मेगा। और इस चट्टान से रोने की आवाज आती थी, और वहां जो लोग होते थे अचानक उनकी मृत्यु हो जाती थी। और जब हम वहां पे गए इस जगह में, तो हमने अधिकार लिया। मैं 2014 में कीनिया, जब परमेश्वर मुझे ले गया अपनी सेवा के लिए, और वहां पे हम लोग गए और हमने अधिकार लिया उस दुष्ट आत्मा प्रधानता के ऊपर जो लोगों को मार रही थी। और 2020 में न्यूज में आया कीनिया में, अगर आप वो लगा सकते हैं, कि काका मेगा की रोती हुई चट्टान ने रोना बंद कर दिया है। 6 साल से न्यूज में आया कि काका मेगा की जो अब वहां किसी को रोने की आवाज नहीं आती। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के पुत्रों ने उस नाम में अधिकार लिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उसको अति महान किया और उसको वो नाम दिया जो हर एक नामों में श्रेष्ठ है, कि उस यीशु के नाम के आगे हर एक घुटना झुके और हर एक जीभ अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। मेरे पीछे बोलो, अगर आप यीशु के हो तो बोलो, यीशु ही प्रभु है।
बोलो यीशु ही प्रभु है। हर एक जुबान ये अंगीकार करेगी और हर एक घुटना उस नाम के आगे झुकेगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आप जानते हैं, मैं जब अफ्रीका में था, मुझे उस समय ये पता नहीं था आत्मिक मल्लयुद्ध क्या होता है। मैं बहुत जवान था उस समय, 2014 में, अभी भी जवान हूं, उस समय और था। तो हम लोग अलग अलग जगह मीटिंग कर रहे थे और जिस गेस्ट हाउस में हम रुके थे उसके ऊपर एक काला बादल आ गया और तूफानी हवा चलने लगी। और मुझे उस समय नहीं पता था कि कैसे वो लोग वहां पे जो तांत्रिक होते हैं वो ये सब करते हैं। और वहां जाके परमेश्वर ने मुझे अपने अधिकार के बारे में सिखाया। इसीलिए मैंने वो किताब लिखी है, आपके पास अधिकार है। किसके पास अधिकार है? बोलो मेरे पास अधिकार है। बोलो मेरे पास अधिकार है। केवल पास्टर के पास नहीं, केवल परमेश्वर के दास के पास नहीं, यीशु के हर एक बेटे और बेटी के पास अधिकार है। अगर आप यीशु के हो तो आपके पास अधिकार है। सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार है। हालेलुया। आप जानते हैं, अगर ये चीज नहीं होती जो आज हुई थी तो ये आम मीटिंग होके खत्म हो जाती। मगर आज प्रभु की एक तेजोमय कलीसिया रांची झारखंड में खड़ी हो रही है। उसके बेटे और बेटियां जो ये जान गए हैं कि यीशु नाम में हमें अधिकार दिया गया है सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया गया है। हालेलुया। आज स्वर्ग में बहुत बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। आमीन। ये ट्रेनिंग है हमारी। पूरा भारत देश देखेगा कि मसीह अधिकार से भरे हुए हैं। आमीन। आइए एक बार जहां कहीं आप खड़े हो जाएं जल्दी से, हम यीशु को आदर देंगे। अपने हाथों को उठाएंगे स्वर्ग की तरफ और कोई गीत नहीं मगर वो आराधना जो आपके अंतस्करण से आती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं यहां पे क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट करने नहीं आया हूं। मैं यहां किसी धर्म को, किसी प्रजाति को प्रतिनिधित्व करने नहीं आया हूं। यीशु ईसाइयों का परमेश्वर नहीं, उसने अपना लहू हर एक जाति, हर एक व्यक्ति के लिए बहाया और उसने कहा जो कोई मेरे नाम पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। अगर आज तक आपने उस यीशु के नाम को नहीं पुकारा तो आज अपनी आंखें बंद करो और आत्मा और सच्चाई से उसके नाम को पुकारो। अगर आप नहीं जानते तो बोलो यीशु, अगर तू सच में वो परमेश्वर है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को रचा तो मेरे जीवन में अपने आप को प्रकट कर। प्रभु मुझे कोई धर्म नहीं चाहिए, मुझे कोई रीति रिवाज नहीं चाहिए, मुझे सच में जो मेरा सृष्टि करता है, जो मेरा बनाने वाला है, मैं उसके साथ साक्षात्कार चाहता हूं। अपने मुंह को खोलो और आत्मा और सच्चाई से उसके नाम को पुकारो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं। लाखों लाखों लोग रांची में आज उस यीशु के नाम को पुकार रहे हैं
और मैं आपको कह रहा हूं, अगर यीशु का नाम आज आपके कानों में पड़ रहा है तो आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। वो नाम जिसके आगे पूरा स्वर्ग झुकता है, वो नाम जिसके आगे सारे स्वर्ग दूत दंडवत होते हैं, अगर उस यीशु नाम आज आपके कानों में पड़ रहा है तो आप धन्य हैं। यीशु आप महान हैं, आप स्वर्गों में सिंहासन पे विराजमान हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा मैं आदि और अंत हूं, मैं पहला और अंतिम हूं। देख, मैं मर गया था मगर अब मैं युगानुयुग जीवित हूं और नरक की और मृत्यु की कुंजी मेरे पास है। आज आत्मा और सच्चाई से उसके नाम को पुकारो। आज सच में उसके नाम को पुकारो। हालेलुया। आज ऐसा सरप्राइज मैं आपको दे, आज शैतान के मुंह पे चाटे पड़ेंगे। तैयार हैं आप? ऐसा सरप्राइज है आपने देखा नहीं होगा, क्योंकि प्रभु सिंहासन पर विराजमान है और सारी महिमा उसकी है। अभी हम कुछ करने वाले हैं। अब अपना फोन निकालो, लाइट जलाओ। आपने पहले भी किया है पर कुछ और हम करने वाले हैं। अपना फोन निकालो, लाइट जलाओ, अपने हाथों को हिलाओ। हालेलुया। क्या सुंदर नजारा है, क्या सुंदर नजारा है। आप जानते हैं सुंदर बात क्या है? कोई बॉलीवुड का सितारा यहां नहीं आया है, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं है। यहां पर सब बेटे और बेटियां यीशु के नाम में एकत्रित हुए हैं। हालेलुया। तैयार हो आप रांची? बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की।
कम ऑन। जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय, उसकी जय जयकार से भर दो ये मैदान। जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की, बोलो जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। आप जानते हैं प्रिंस, एक मिनट जरा, भाई प्रिंस है, इनके पिता एक मुस्लिम परिवार से थे, मैं एक राजपूत परिवार से हूँ, पास्टर सामर शुक्ला एक ब्राह्मण परिवार से, पास्टर राम धवन एक पंजाबी परिवार से। यीशु किसी जाति का नहीं, सबका परमेश्वर है। जिंदा मेरा यीशु जिंदा, जिंदा जिंदा यीशु जिंदा, जिंदा जिंदा यीशु जिंदा, जिंदा। अपने हाथों को हिलाओ। यीशु जिंदा, जिंदा जिंदा यीशु जिंदा, जिंदा जिंदा यीशु जिंदा, जिंदा जिंदा यीशु जिंदा, जिंदा जिंदा मेरा यीशु जिंदा, जिंदा जिंदा मेरा यीशु जिंदा है। मृत्यु को मात देके उस नूर को जिताया था, कब्र में अंधेरा तू रोशनी को लाया। मृत्यु को मात देके उस नूर को था, कब्र में अंधेरा, कब्र में अंधेरा तू रोशनी को लाया। सब मिलके बोले जिंदा, जिंदा जिंदा यीशु जिंदा, जिंदा जिंदा यीशु जिंदा, जिंदा
यीशु जिंदा 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 यीशु जिंदा जिंदा ऐलान करें अपनी जुबान से, यीशु मेरा जिंदा है, जिंदा जिंदा वो मुर्दों में से नहीं है, वो जिंदा है। जिंदा जिंदा यीशु जिंदा 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 यीशु जिंदा जिंदा यीशु जिंदा 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 यीशु जिंदा है। रांची रांची रांची, आप ब्लेस्ड हो, आप ब्लेस्ड हो, आप ब्लेस्ड हो। मैं इतने देशों में गया हूं, मगर जो महिमा यीशु ने आज रांची से ली है ना, वो इतिहास के पन्नों में लिख दी गई है। रांची में एक ऐसी जयवंत कलीसिया खड़ी हो रही है कि दुनिया रांची को देखेगी, दुनिया झारखंड को देखेगी और कहेगी यीशु मसीह की कलीसिया ऐसी दिखाई देती है। आप धन्य हो, आप धन्य हो। जिसको प्रभु ने चुना अपनी महिमा दिखाने के लिए, वो धन्य है, वो धन्य है। अरे जब बादल के ऊपर अधिकार ले लिया तो कैंसर क्या बड़ी चीज है रांची, ट्यूमर क्या बड़ी चीज है, अर्थराइटिस क्या बड़ी चीज है, दिल का रोग क्या बड़ा चीज है। यीशु ने कहा, उसने अपने चेलों को बुलाया और वचन में, पवित्र शास्त्र में लिखा है, उनको बीमारियों को चंगा करने की और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया। अपने पड़ोसी को बोलो, आप धन्य हो, आप धन्य हो। वो नहीं जो ईसाई हैं, वो नहीं, जो मसीह के हैं, जो उद्धार पाए हुए हैं, जो उसके लहू से धुले हुए हैं, जो उसकी आत्मा से भरे हुए हैं, जो कहते हैं मैं उस पवित्र परमेश्वर का हूं। हालेलुया। आज आप जानते हैं, एक नाम है, हर एक देश में करोड़ों घुटने जिस नाम के आगे झुकते हैं, वो यीशु नाम। मैं अभी दुबई में था और वहां पे मुझे रिपोर्ट मिली, इस समय आधे से ज्यादा देश के लोग किसी धर्म में नहीं, मगर उन्होंने उद्धारकर्ता को जान लिया। वो देश है ईरान। ईरान में लाखों की तादाद में मुसलमान भाई बहन अपने बनाने वाले को जान रहे हैं, जो उद्धार देने वाला खुदा है, जिसने अपने लहू को उनके लिए बहाया और जो सेत मेत में उद्धार देता है, जो सेत मेत में मोक्ष देता है, जो सेत मेत में मुक्ति देता है। और उसका वचन हमें कहता है कि तुम्हारा उद्धार तुम्हारे अच्छे कर्मों से नहीं, मगर मेरे अनुग्रह से हुआ है। उसका वचन कहता है कि परमेश्वर उस अगम्य ज्योति में विराजमान है, जहां कोई मनुष्य नहीं जा सकता। आप जानते हैं, अभी नासा हमें बताता है that there are 100 million galaxies and 100 billion stars। 100 मिलियन गैलेक्सी हैं और 100 बिलियन उसमें तारे हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है वो पूरे ब्रह्मांड को अपनी हथेली में लिए हुए हैं। और वो महान परमेश्वर जो ऐसी अगम्य ज्योति में है, वो मनुष्य बनकर आया, धर्म के लिए नहीं, हमें धर्म के बंधन से आजाद करने, क्योंकि धर्म तो बांटता है, धर्म तो नफरत लाता है और लड़ाई कराता है। धर्म तो वो सोने का पिंजरा है, जो उसके अंदर है वो कहता है मेरा पिंजरा सबसे अच्छा है। मगर यीशु मसीह धर्म के लिए नहीं, वो हमें उद्धार देने के लिए आया।
और उसने कहा जो कोई का मतलब बंगाली, मद्रासी, बिहारी, पंजाबी, नेपाली, चाइनीज, अमेरिकन, इजिप्शियन, जो कोई मेरे नाम के ऊपर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। आप धन्य हो रांची, झारखंड, आप धन्य हो क्योंकि आप पर इतनी बड़ी कृपा हुई है। उद्धार हमें अभी पता नहीं चलेगा, मगर जिस दिन आप अपनी आंखें सांसें बंद करोगे ना, उस दिन ये मायने नहीं रखेगा कि कितनी बड़ी गाड़ी आपके पास थी, कितना बेडरूम आपके पास था। उस दिन ये मायने रखेगा कि क्या आपने उद्धार को पाया है। यीशु ने कहा जीवन और पुनरुत्थान मैं हूं, जो कोई मुझ पे विश्वास करता है यदि शरीर में मर भी जाए तो भी ना मरेगा। हालेलुया। और अभी तो आज बहुत मजा आने वाला है, आमेन। अरे अभी तो 2 घंटे बहुत मजा आया। हालेलुया। पर इससे पहले हम वो लोग नहीं जो केवल शब्दों से आराधना करें। आप जानते हैं, मैं सच में धन्यवाद देना चाहता हूं इस पूरी पास्टर कमेटी का, यूथ एसोसिएशन का, सारे वॉलंटियर्स का, जिसकी वजह से आज आप यहां पर बैठ के वचन को सुन रहे हो। उन्होंने बलिदान स्वरूप ये मीटिंग करी है और कल के बाद उन्होंने आज ये मीटिंग एक्सटेंड कर दी। और आप जानते हैं एक दिन का इस मीटिंग का इतना खर्चा है, इसीलिए अभी हमारे चर्चेस हमारे दुबई में भी हैं, मुंबई में। मैं अपने सारे एफओएलजे कलीसिया से समय बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं आप इस मीटिंग में बीज बो। इस मीटिंग में आप जहां कहीं भी देख रहे हो, किसी भी पास्टर को यहां पर कोई फाइनेंशियल बर्डन ना हो इस मीटिंग का। आप जानते हैं कई बारी जब बड़ी बड़ी मीटिंग होती है, वक्त आके निकल जाता है, लोग सुनकर निकल जाते हैं, मगर वो लोग जिन्होंने ये मीटिंग करी कई बारी उनके ऊपर वो प्रेशर आ जाता है। हम वो लोग नहीं, हम साथ मिलकर अपने भाई और बहनों के साथ खड़े होंगे। आमेन। और हर एक व्यक्ति, मैं आज आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं, हर एक व्यक्ति जितना आपसे हो सकता है इस मीटिंग के लिए आगे आए। मैं पास्टर राम को बुलाना चाहूंगा, वो ऑफरिंग में हमें ले जाएंगे और उसके बाद तैयार हो जाओ महान गवाहियां देखने के लिए। हालेलुया। एक बार जोरदार ताली बजा के यीशु मसीह की उपस्थिति का स्वागत करेंगे हम यहाँ पे। कम ऑन, आप इससे और बेहतर कर सकते हैं, मुझे पता है। आज आप सभी ने शैतान को उसकी औकात दिखा दी है कि वो हमारे पांव के नीचे ही है। आमेन। जैसे आप आज सुने थे, अभी अपोस्टल जी ने बताया आपको कि हमारे जितनी भी ब्रांचेस हैं वो हम सबको देख रहे हैं, अभी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और आज जो हम भेंट यहाँ से लेंगे वो हम इस सेवकाई में जितने भी पास्टरों ने यहाँ पे दिया है, हम साथ में मिलके करना चाहते हैं, ताकि ये मीटिंग जो आज हो रही है यहाँ पे, ये एक बहुत बड़ी आशीष का कारण बनेगी इस पूरे प्रदेश के लिए। आमेन। आप लोगों ने सीखा है कि हमने कैसे अधिकार लिया है बीमारियों पर और शैतान की युक्तियों पर, और हमने उसमें विजय पाई है। आप जानते हैं, आप एक चीज और कर सकते हैं। जब हम ऐसी सभाओं का, ऐसे महोत्सव का ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको हम बनाते हैं, तो करोड़ों लोगों तक सुसमाचार पहुंचता है। करोड़ों लोग जान पाते हैं कि उनके पास कितना बड़ा अधिकार है। आमेन। तो जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इस बात को जान जाइए कि परमेश्वर ने
आपको जो अधिकार दिया है, जब आप उसके वचन को बोलते हैं तो आप शैतान के कार्यों को खंडित करते हैं। साथ में जब आप बोते हैं, जब आप देते हैं, तो आप इस बात को इंश्योर करते हैं, आप ये प्रमाण देते हैं कि मैं वो उदार व्यक्ति हूं और मैं चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जगत के छोर तक जाने पाए। तो आज जब आप दें, तो जब आप बोएं यहां पे, ये कोई चंदा नहीं है। यीशु मसीह तो राजाओं का राजा है। आमीन। कितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं कि यीशु मसीह राजाओं का राजा है? अरे हम राजा को क्या चंदा देंगे? हम उसके आदर में आज यहां पे इस बीज को बो रहे हैं। और जब आप आज इस बीज को बोएंगे, जैसा आपने कल सुना, अपोस्टल जी को परमेश्वर ने बोला कि आपकी जनरेशंस ब्लेस्ड रहेंगी। ये एक भविष्यवाणी का वचन आपके ऊपर बोला गया था कल। मैं उस बात को दोबारा बोलता हूं कि आज जब आप इस बीज को बोएंगे, ये जान लीजिए, यहां पे जितने भी लोग खड़े हैं, आपकी पीढ़ियां ब्लेस्ड रहेंगी। आमीन। क्या आप इस बात को मानते हैं? तो एक जोरदार आमीन बोलिए यहां पे। दिखा दीजिए आज कि हम उदार जनरेशन हैं, हम उदार लोग हैं, हम वो उदार पीढ़ी हैं, क्योंकि हमने उसके नाम को जान लिया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसके स्वरूप में बनाए गए हैं। क्या हमारा परमेश्वर उदार परमेश्वर है? इसीलिए हम भी उदार हैं। आमीन। आइए अपने हाथों में उस बीज को पकड़िए जो आज इस भूमि में आप बोना चाहते हैं। हम एक प्रार्थना करेंगे और फिर हम इस बीज को यहां पे बोएंगे। और मैं विश्वास से इस बात को बोल रहा हूं, जब आप आज इस बीज को बोएंगे यहां पे, परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक बीज अपने स्वरूप में फल को लाएगा। और मैं आपको इस बात बता दूं, आज जितनी चंगाइयां यहां पे होने वाली हैं, जितने लोग उद्धार पाने वाले हैं, जितने करोड़ों लोग इस बात को सुनेंगे, जानेंगे कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है, इसका प्रतिफल आपके जीवनों में भी आएगा। तो तैयार हो जाइए, विश्वास से बीज को बोइए। और इस बात को जान लीजिए, जो अनुग्रह इस मिनिस्ट्री के ऊपर है, बढ़ोतरी का अनुग्रह, बहुतायत का अनुग्रह, वही आपके जीवन में भी खोला जाएगा आज रात को। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई कमी घटी नहीं है। तो आज आप बो रहे हैं, ये आप बहुतायत से बो रहे हैं, किसी कमी घटी में नहीं, बट बहुतायत से बो रहे हैं। और बहुतायत के बोने वाले बीज बहुतायत को उत्पन्न करेंगे। बोलियो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। पिता, हम आपके सामने अपने बीजों को लाते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है आप बोने वाले को बीज देते हैं, जो आज आपने हमें दिया है पिता। और आज हम इसको बोएंगे। हम मानते हैं और जानते हैं कि हम 100 गुना फल को पाएंगे। पिता, हम धन्यवाद देते हैं। और प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं यहाँ पे हर एक व्यक्ति को जो आपने आज दिया है पिता, ये बहुतायत के फल को लेके आएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। और कलीसिया क्या कहती है? आमीन। आइए हम आराधना में जाएंगे और इस वचन में इस बीज को बोएंगे। इसी समय वॉलंटियर्स आपके पास आएंगे। हमारी जितनी भी ब्रांचेस में लोग हैं, वो QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। आपकी LED पे QR कोड आ रहे होंगे, यहाँ पे आप उसे स्कैन कर सकते हैं। और आज एक उदारता से बीज को बोएंगे हम यहाँ पे। आमीन। आइए हम आराधना में जाएंगे और बीज को बोएंगे इधर।
झूम झूम झूमर झूमा यीशु क्रिस्त पधारे। सब मिलके बोलो झूम झूम झूमर झूमा। चार दिन से जो कब्र बंद है यीशु चल पड़ा है उसकी ओर। 4 दिन से जो कब्र बंद है यीशु चल पड़ा है उसकी ओर। यीशु ने पुकारा तो बाहर निकल आ, मुर्दा उठ खड़ा हो गया। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा यीशु क्रिस्त पधारे। बोलो सभी झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा यीशु क्रिस्त पधारे। ओ ओ ओ ओ सोना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता हूं तुझे। अपने बाजू वाली को देखो, बोलो सोना चांदी मेरे पास नहीं है, जो भी है परमेश्वर मैं तुझे देता हूं। तैयार? 1 2 एवरीबॉडी 1 2 3 4। सोना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता हूं तुझे। सोना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता हूं तुझे। उठ जा मेरे बंधु तू खड़े हो के चल, यीशु नाज़री के नाम से। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा यीशु क्रिस्त पधारे। बोलो झूम 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 झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा यीशु क्रिस्त पधारे। ओ ओ ओ ओ हमको मिला है सुनहरा मौका, यीशु को बुलाए दिल में।
ये आजकल की सोच नहीं है, आजकल की सोच नहीं, ये आजकल की सोच नहीं है, आजकल की सोच नहीं, ये आजकल की सोच नहीं ये है, आजकल की सोच नहीं। ये असल जिंदगी की बात है। झूम झूम झूमर झुमा, झूम झूम झूमर झुमा, यीशु क्रिस्त पधारे। चिल्लाकर बोलो रांची, झूम झूम झूमर झुमा, झूम झूम झूमर झुमा, यीशु क्रिस्त One, पधारे। two, everybody, झूम झूम झूमर झुमा, झूम झूम झूमर झुमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमर झुमा, झूम झूम झूमर झुमा, यीशु क्रिस्त पधारे, यीशु क्रिस्त पधारे, यीशु क्रिस्त पधारे, यीशु क्रिस्त, यीशु क्रिस्त पधारे, यीशु क्रिस्त पधारे। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। अंधों को आँख दिया यीशु ने, अंधों को आँख दिया यीशु लंगड़ों को चला दिया, ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, अंधों को आँख दिया यीशु ने, अंधों को आँख दिया यीशु ने, और लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, की जय बोले। घोड़ी को चंगा किया यीशु ने, घोड़ी को चंगा किया यीशु ने, और लाजर को जिला दिया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु जोर से ने, कहे घोड़ी को चंगा किया यीशु ने, घोड़ी को चंगा किया यीशु ने, और लाजर को जिला दिया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने। तो बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। हालेलुया। आप जानते हैं रांची कल क्या हुआ? बहुत लोग चंगे हुए, और क्योंकि समय की कमी के कारण हम गवाही नहीं ले पाए,
लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के लिए जलन रखने वाला परमेश्वर, आप जानते हैं। और परमेश्वर ने एक न्यूज रिपोर्टर को भेज दिया, और सबसे अच्छी बात तो यह कि उस न्यूज रिपोर्टर ने एक न्यूट्रल व्यक्ति की तरह, ना इधर ना उधर किसी का पक्ष लेते हुए, एक न्यूट्रल व्यक्ति की तरह कुछ लोगों से पूछा कि उनके साथ क्या हुआ कल यहां आकर के। आप जानना चाहते हैं? आइए देखते हैं कुछ अद्भुत गवाहियां जो हमारे बीच में कल हुई है। यहाँ पे जो है ये भी लगता है कि यहाँ पे चंगा होकर के जा रहे। भैया से एक बार हम बात करेंगे। भैया जोहार दादा, कहाँ से है दादा? रांची से हैं। रांची से हैं। क्या हुआ दादा आपको? हमको लखवा मार दिया है। अच्छा, लकवा मार दिया है। क्या नाम हुआ आपका? विजय विजय क्या? दादिल। विजय डाडिल। अच्छा, तो विजय जी कैसा रहा आज का प्रार्थना वगैरह, और आपको क्या कुछ फायदा हुआ? एकदम सच सच बताइए। फायदा हुआ है। फायदा हुआ? क्या क्या हुआ फायदा? फायदा अब पैर अभी थोड़ा खिल रहा है। अच्छा, पैर खेल रहा है, इससे पहले नहीं खेल रहा था? नहीं। अच्छा, देखिए विजय डाडेल जी का कहना है कि बिल्कुल देखिए इनका पांव की आप स्थिति देखिए, लेकिन ये जो है यहाँ पे जितने लोग आए हैं, आप देखिए ये हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो तकलीफ था पहले से थोड़ा सा भी ठीक हुआ कि नहीं? हाँ, ठीक हुआ है। ठीक हुआ है ना? चलिए देखिए, बिल्कुल जो है ये फ्रेश नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से देखिए देख लीजिए, देखिए तस्वीरों में, देखिए खड़े हो गए हैं। देखिए दादल जी जो है खड़े हो गए हैं। देखिए तस्वीरें, हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए चल रहे हैं तस्वीरों में। देखिए बहुत ही बेहतरीन तस्वीर खबरों की दुनिया 24 में आप देख रहे हैं। धुरवा की तस्वीर, प्रभात तारा मैदान की ये तस्वीर आपको हम साझा कर रहे हैं, जहाँ पे देखिए ये पूरे चंगे होते हुए चंगे हो गए हैं और चलते हुए नजर आ रहे हैं। अभी आपने देखा ये कुर्सी में बैठे हुए थे, और जिस तरह से ये धीरे धीरे जो है ये आगे बढ़ रहे हैं। बेटा है? दामाद है। अच्छा, दामाद है। हाँ। मतलब पहले ज्यादा तकलीफ था, अभी कैसा है? हाँ, पहले जोर से तकलीफ था। अच्छा, हाथ नहीं उठता था। अच्छा, अभी ठीक है ना? थोड़ा सा फायदा हुआ मतलब यहाँ पे आने? हाँ। कहाँ से आए हैं? ड्यूटी से। मैं ये इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह सुने, वहाँ से मैं इस मीटिंग को अटेंड करने आई हूँ। मैं आज तो एक थैंक्स गिविंग के तौर पे आई थी, क्योंकि मैं इनको यूट्यूब से फॉलो कर रही हूँ। तो यूट्यूब में देखते हुए उनके जो प्रीचिंग्स है उनको सीख रही हूँ। तो मुझे 28 और 30 ईयर्स से हेडेक का प्रॉब्लम था, जो 24/7 मुझे वो पेन होते थे। वो मैं कब डिक्लेरेशन करते करते मैं कब उस बीमारी से फ्री हो गई ये मुझे नहीं पता। और मैं इस टेस्टिमनी को रिकॉर्ड करवाने के लिए मैं दिल्ली जाने वाली हूँ यहाँ से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर पिता का जो ब्लेसिंग्स है मेरे ऊपर में इतना ज़्यादा है कि 3 दिन की जगह मैं 4 दिन यहाँ पे अटेंड कर पा रही हूँ। तो इसके लिए तो मैं बहुत थैंक्स बोलूँगी। और बीच में मेरे साथ में ऐसे हो गया था कि कई कारणों से मैं थोड़ा सा सुसाइडल हो गई थी, डिप्रेशन जैसे फीलिंग्स थे। तो उस समय मैं मतलब खुद को मैं मतलब ऐसे थप्पड़ मारते हुए कह रही थी कि परमेश्वर मैं तो ऐसी नहीं हूँ कि जो मैं सुसाइड कर लूँ, ऐसे छोटे मोटे कि जॉब ना मिले या फिर जो भी परेशानी है लाइफ में उसकी वजह से। लेकिन जब मैं इनके प्रीचिंग्स को सुनने लगी, समझने लगी, तो मैं ये जान गई कि परमेश्वर पिता मुझसे कितना प्यार करते हैं और मैं कहाँ अपने जीवन को इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए समाप्त करने जा रही हूँ। अच्छा है, बहुत लोग चंगाई पा रहे हैं। अच्छा, आप भी चंगाई पाए हैं क्या? हाँ, मैं उड़ीसा से आया हूँ। अच्छा, उड़ीसा से आ गए? उड़ीसा से आया हूँ। अच्छा, क्या हुआ था आपको? मुझे अस्थमा का प्रॉब्लम था। अच्छा, तो प्रभु ने चंगा किया वो। अच्छा, ठीक हो गया? हाँ, मेरा जन्म से ही अस्थमा था, बचपन से ही। अच्छा, और ठीक हो गए? हाँ। पूरा रेगुलर 3 दिन ही आ रहे हैं क्या? हाँ, कल भी आएंगे। अच्छा, कल भी आइएगा जी। एकदम पूरा ठीक हो गए? हाँ। मेरा तो ये था, किडनी में पथरी था, खत्म हो गया। दर्द था वो खत्म हो गया। दर्द था वो भी खत्म हो गया? खत्म हो गया, एकदम पूरी तरह चंगा हो गया। अच्छा, एक पेशेंट यहाँ पे नजर आ रहे हैं। देखिए कैसा, मतलब कुछ फायदा हुआ आने से? हाँ, बहुत फायदा हुआ है। अच्छा, क्या लगवा है क्या? नहीं, बस पैर में प्रॉब्लम है, लगवा नहीं है। पैर में प्रॉब्लम है? अच्छा, ठीक लग रहा? ठीक लग रहा ना? 3 दिन लेकर के आए इनको? नहीं, फर्स्ट डे नहीं आए थे, कल और आज आए और कल भी अच्छा, कल भी आएंगे। कहाँ से मैडम? कोकल से, रांची से ही है। कार्यक्रम इस कार्यक्रम तो मेरी मम्मी खुद चंगी है। मेरी मम्मी का यहाँ लंग्स में
गांठ हो गया था, पस भर गया था। तो मैंने उस समय ऑनलाइन प्रेयर किया था इन्हीं का, और ऑपरेशन कहा गया था, लेकिन वो जैसे मैंने प्रेयर किया, ऑनलाइन प्रेयर होता है इनका, अंकित सेजवान जी का, को एक दिन और बढ़ा दिया गया। यस। क्या कुछ कहना चाहिए? तो मतलब प्रार्थना के द्वारा जो है चंगा किया जाता है। जी, प्रार्थना के द्वारा चंगा के इनके द्वारा सिखाया जाता है कि जो चंगाई वो हमारे मुंह में है। हम लोग को वचन सिखाते, घोषणा करने सिखाते हैं। कोई इसमें जादू नहीं है, वचन में ताकत है। जो वचन को हम लोग दोहराते हैं, बार बार बोलते हैं। जब मेरी मम्मी का जो ऑपरेशन था वो टल गया, वो उतना बड़ा गांठ सूख गया, तो इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो प्रभु ईश्वर ने किया। क्या नाम? हालेलुया। जो भी ये रिपोर्टर भाई हैं, प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। और मैं साथ ही आपको एक और अद्भुत गवाही यहां पर दिखाना चाहता हूं। सिस्टर हमारे बीच में, सिस्टर मंडला हमारे बीच में है। इनको 10 सालों से मिर्गी के दौरे पड़ रहे थे। ये दवाइयों पर थी, 15 दवाई खाती थी, और फिर भी हफ्ते में इनको 1 से 2 बार दौरे पड़ जाते थे। और परमेश्वर ने इनको पूरी तरह से आजाद कर दिया है। कम ऑन। आप अपनी गवाही बताएंगे क्या हुआ था, इन सब लोगों को बताएं क्या हुआ आपके साथ। जय मसीह परिवार। मैं हजारीबाग झारखंड से हूँ, और पिछले 10 साल से भी अधिक समय से मेरा लेफ्ट का पूरा ब्रेन का नस लेफ्ट साइड का सूख चुका था। डॉक्टर बोल चुके थे अगर ये दवाई खाएगी तभी जिंदा रहेगी, वरना ये जीवित नहीं रहेगी। और मुझे पिछले साल भी अप्रैल में अटैक आया था। उसके बाद मेरी बहू है, वो FOLJ के अपोस्टल जी अंकित सजवान जी का वो मैसेज सुन रही थी, और मैंने यही कहा कि तुम किसका मैसेज सुन रही हो, तो वो बताई, और उसके बाद से मैं लगातार फॉलो करने लगी। और परमेश्वर और आज का दिन है, 1 साल पूरा हो चुका है, मुझे अभी तक कोई अटैक नहीं आया। इतने सौंड में भी डॉक्टर ने मुझे मना किया था रहने के लिए, मुझे मोबाइल अलाउ नहीं था, मुझे सिर्फ दाल चावल और सिर्फ चोखा खाने के लिए अलाउ किया गया था। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, जैसे मैं इस FOLJ को फॉलो करने लगी, यहाँ पे बीज बोने लगी, मैं हर एक कमी घटी से आज़ाद हुई। परमेश्वर ने मुझे बहुत ब्लेस किया, और हमने यहाँ से बहुत सारे वचन को सीखा, डिक्लेरेशन को सीखा, और बहुत सारी आशीषों को हमने पाया। आप जानते हैं इन्होंने ये एक किताब बनाई है जो हमारे अपोस्टल जी घोषणाएं करना सिखाते हैं। उन्होंने ये किताब बनाई और 2000 कॉपी बांटी है लोगों में, झारखंड के लोगों में, और बहुत से लोग चंगे हुए हैं घोषणाओं के द्वारा। और एक आप जानते हैं एक ऐसे व्यक्ति ने इन किताबों को छापने के लिए इनको पैसा दिया जो विश्वासी भी नहीं है। जब उन्होंने देखा परमेश्वर जो कर रहा है, उन्होंने कहा यह सब तक पहुंचना चाहिए। और इसके साथ इनकी एक और महान गवाही है, ये बताती है इनके हाथों पर पूरे यहां से ऊपर गर्दन तक मोटी मोटी गांठें थी। बहुत समय से दवाई चल रही थी, कुछ असर नहीं पड़ा। और एक दिन अपोस्टल जी जब घोषणा कर रहे थे प्रार्थना के समय में, उन्होंने आदेश दिया हर एक गांठ खुल रही है, और तुरंत उसी समय वो सारी की सारी गांठें खुल गई। कम ऑन, कोई जीवित यीशु मसीह की महिमा करो। आज मैं ये घोषणा कर रहा हूं, बहुत तेरे लोग जो यहाँ पर हैं, आपकी गांठें खुल रही हैं, आपके ट्यूमर खुल रहे हैं, आपके कैंसर नाश हो रहे हैं। आज अपनी चंगाई को आप यहाँ से लेकर के जाएंगे। और एक और महान गवाही है, मैं आपके बीच में लेकर आना चाहता हूं। ये गवाही हमारे दिल के बहुत करीब है, पर ये गवाही मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं आप जान लो, जैसे अपोस्टल जी कहते हैं कि परमेश्वर चंगा करता तो है, पर इससे पहले वो सृष्टि करता है, वो रचना करने वाला परमेश्वर है। बहन अनुदास है हमारे साथ, और डॉक्टर ने सर्जरी करके इनका राइट ओवरी और राइट फैलोपियन ट्यूब निकाल दिए थे।
और भी बहुत समस्या थी इनके सिस्टम में, लेकिन जब इन्होंने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया, वो घोषणाएं जो अपोस्टल जी करते हैं उनको ग्रहण किया। अब जानते हैं हमारे पास डॉक्टर्स की दी गई रिपोर्ट्स हैं, जहां पर ओवरी निकाल दी गई थी वहां पर परमेश्वर ने एक नई ओवरी बना दी, एक नई फेलोपियन ट्यूब बना दी है। बहन आप बताएं क्या हुआ था आपके साथ? प्रेज द लॉर्ड रांची फैमिली, मेरा नाम अनु दास है। मेरे को सिस्ट था, ओवरिन सिस्ट था दोनों ओवरी में। तो फिर मैंने 2015 में ऑपरेशन कराया था। इसका मुझे पता चला 2012 में। उसके बाद फिर मैंने टेस्ट कराया, मेरे पेट में दर्द रहता था हमेशा। तो फिर मैंने जाके चेकअप कराया तो उन्होंने बोला कि आपको ओवरिन सिस्ट है। तो फिर मैंने दवाई खाती रही। उन्होंने बोला ऑपरेशन करने के लिए, तो मैंने नहीं करा उस टाइम। उसके बाद फिर मुझे ज़्यादा परेशानी हुई जब मुझे ब्लीडिंग होती थी, तो मैं 2-3 कदम पे भी चल नहीं पाती थी। मेरे बैक पेन होता था, और जिसको प्रॉब्लम होगी वो समझ सकता है कि ये पेन बहुत ही बुरा होता है, जिससे हम मैं सह नहीं पाती थी उसको। तो फिर मैंने मजबूरन जाके मैंने इसको लैप्रोस्कोपी से निकलवाया। उसके बाद भी मुझे आराम नहीं पड़ा। उसके बाद भी मुझे लहू बहता रहा, मतलब जो नॉर्मल स्टेट होते थे उससे भी वो होने के बाद भी होता ही रहता था, वो कभी बंद नहीं हुआ। तो ये 12 साल से मैं परेशान थी इस चीज़ को लेके। उसके बाद फिर मैंने 2024 में ऑपरेशन कराया इसका, 2024 में 12 तारीख को। उसके बाद इन डॉक्टर ने जो मेरी ओवरी है निकालने का सजेशन किया था। उस टाइम मेरी सर्जरी हो चुकी थी 2024 में। उसके बाद फिर ये सब हो गया था, तो ऑपरेशन वगैरह हो गया। उसके बाद फिर मैंने उम्मीद छोड़ दी थी। मुझे लगा पता नहीं बार बार ऐसा होता है, क्या होगा मेरी लाइफ में, मैं कैसे क्या करूँगी। मेरी जॉब भी छूट जाती थी। लोग सोचते थे कि मैं नौकरी नहीं करना चाहती हूँ, ये बहाने मारती है, इसको कभी पेट में दर्द है, कभी बैक पेन है, कभी कुछ। तो मेरी हर जॉब छूटती रहती थी ऐसी। तो मैं सोचती क्या करूँगी करके। उसके बाद मेरी एक फ्रेंड है विक्टोरिया, उसने बोला मुझे एफोलॉजी के बारे में कि यहाँ छतरपुर में है, तो बहन तुम चलो करके। बट उसने 2-3 बार मुझे बुलाया। मैंने फिर 2-3 बार ही बहाने मारे कि नहीं मैं आ जाऊँगी, कल आऊँगी, परसों आऊँगी, क्योंकि शैतान मुझे वहाँ ले जाना नहीं चाह रहा था। वो चाहता था कि अगर वो चली गई तो ये उस चुंगल से छूट जाएगी और चंगाई प्राप्त कर लेगी। उसके बाद मैं वहाँ कैसे भी करके मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं आऊँगी। सडन मुझे लगा किसी ने कि उठ खड़ी हो, और मैं रेडी हुई 10 मिनट में, और मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया। मैंने कहा हम चलते हैं चर्च। तो उसने बोला ये अचानक से तुझे क्या हुआ? मैंने कहा मुझे नहीं पता। मैंने कहा हम चलते हैं करके। तो उस दिन मैं गई, तो पहली बार गई जब मैं, तो मैंने श्वेता बहन की गवाही देखी, जिनकी राइट ओवरी निकाली गई थी। और उसके बाद वो गवाही दे रही थी कि उनकी जो ओवरी है वापस आ गई। मतलब एक क्रिएटिव मिरेकल हुआ उनके साथ। तो मैंने उस दिन वो जो उनके साथ हुआ वो मैंने अपने साथ ग्रहण किया। मतलब मैंने उस वचन को, जो उनकी जो गवाही थी, मैंने अपने लिए मानी, और अपने लिए मैंने प्रार्थना करी कि प्रभु जब ये बहन चंगी हो सकती है तो मैं भी चंगी हो सकती हूँ, मेरी बीमारी भी जा सकती है करके। उस दिन से मैंने बस एक ही वचन को पकड़ा था कि प्रभु यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। तो ये वचन मैं बोलती रही रात दिन जब मेरे को टाइम मिलता है इस वचन की मैं घोषणा करती रही। बट जब दिसंबर लास्ट 31 को हमारी नाइट प्रेयर थी, उस टाइम मैंने ये रिसीव किया था। मुझे लगा, क्योंकि मैं जान चुकी थी कि मैंने ये रिसीव कर लिया है, कि मेरे जो खालीपन रहता था उस पर मुझे एक झंझनाहट सी, मतलब एक अजीब सा गर्माहट सा, एक दर्द सा उठा। कि मैंने कहा यार ये तो कभी होता नहीं था मेरे साथ, ये आज यहाँ दर्द कैसा हो रहा है। बट एक दर्द महसूस किया मैंने। तो फिर मैंने ऑलरेडी टेस्ट करा रखे थे। फिर मैंने दोबारा जाके टेस्ट कराया। टेस्ट कराने के बाद देखा तो वो जो मेरी ओवरी है वो वापस आ गई है। फिलिपिन ट्यूब जो निकाली थी वो वापस आ गई है। और उसके बाद मैंने ऐसी अपनी चंगाई प्राप्त करी। मैं बहुत परेशान थी, बहुत डिप्रेशन में थी, एंजाइटी था मेरे को, मैं दवाइयाँ खाती थी, मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं करके। बट मैं उस अपनी दोस्त का धन्यवाद देना चाहती हूं कि मुझे इस कलीसिया में जोड़ा। मैं यहाँ रोपी गई, मैं अपने आत्मिक माता पिता के उसमें हूँ, मैं आदर करती हूँ मैं उन दोनों का। और
मैं कुछ कह नहीं सकती, और क्योंकि मेरे ज़िंदगी में मेरे प्रभु ने मेरे सोचने से ज़्यादा, मेरे मांगने से ज़्यादा मेरे को दिया है। मेरे पे एक कर्जा था, कम से कम मेरे ऊपर 32-33 लाख का कर्जा था। कर्जे वाले मुझे परेशान करते थे, मैं रोती थी, छुपती थी, भागती थी कि मैं सोचती क्या करूं करके, बट प्रभु ने मुझे उससे छुटकारा दिलाया। आज मैं किसी का भी बाकी नहीं हूँ। प्रभु ने मुझे ऐसा बनाया कि मैं लोगों के लिए कर पाऊँ। प्रभु ने मेरे से बहुत प्यार किया है। वो कम ऑन कलीसिया, आप जानते हैं परमेश्वर पक्षपाती नहीं है। जो उसने एक के लिए किया वो दूसरे के लिए भी करेगा। आज जो गवाही आप यहाँ देख रहे हो वो गवाही अगली आपकी है। कम ऑन, अपने हाथों को उठाए जहाँ कहीं भी है और जिंदा खुदावन परमेश्वर यीशु मसीह से कहे, प्रभु जो आपने एक के लिए किया वो आप मेरे लिए भी करेंगे। मैं अपनी गवाही को यीशु के नाम में रिसीव करता हूं। मैं अपनी गवाही को यीशु के नाम में ले लेता हूं। धन्यवाद यीशु, मेरी जिंदगी में एक नया काम करने के लिए, एक चमत्कार करने के लिए यीशु के नाम में। और कलीसिया ने कहा, कमान तालियां बजा करके परमेश्वर के दास का स्वागत करें। हालेलुया। तैयार हैं आप जीवित वचन के लिए? आमीन। ये शैतान बड़ा ढीठ है, रोज इसकी पिटाई करनी पड़ती है, मगर आज जल्दी से, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं एक बात जानता हूं कि आज जितने लोग यहां पर हैं, आप खाली हाथ वापस नहीं जा रहे हो। और प्रभु ने मुझे कहा, मैंने आपको कल भी बताया था कि जो लोग इस मीटिंग में आए, जो आप कई लोग बहुत दूर से आए हैं, जैसे एक बहन जो अंडमान से आई हैं, और ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं। मैं कभी जब उनका वीडियो देखता हूं, मेरे को ऐसा लगता है कि काश मैं आपको बता सकता कि आप सब कितने बहुमूल्य हो और हम आप सब से प्यार करते हैं। आमीन। अभी आप जानते हैं दुनिया का एक सबसे फेमस बैंड है कोल्ड प्ले। किसी को पता है कोल्ड प्ले? हाँ, कोल्ड प्ले। तो अभी सबसे बड़ा जो उन्होंने इवेंट किया, सबसे बड़ा, सबसे फेमस है पूरी दुनिया में। बहुत लड़ाइयाँ करते हैं लोग उनका टिकट लेने के लिए। तो जो सबसे बड़ा उन्होंने इवेंट किया अभी गुजरात में, उसमें 1 लाख लोग आए। और अभी ऑर्गेनाइजर से हमें पता चला है कि आज की मीटिंग में 5 लाख से ज्यादा लोग यीशु मसीह की आराधना करने आए हैं। कम ऑन कलीसिया, यीशु से महान सुपरस्टार और कोई नहीं। हालेलुया, आमीन। चाहे कितना भी बड़ा बैंड हो, यीशु मसीह सबसे महान है। और कोई नाम नहीं जिसके पीछे ऐसे लाखों में लोग आ सके। और आप जानते हैं इस मीटिंग की सबसे खास बात क्या है? कई रैलीज होती हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल रैली, बहुत सारी बसेस लगती हैं। इस मीटिंग में कोई बस नहीं लगाई गई। सारे यीशु के प्रेम करने वाले खुद से इस मीटिंग में आए हैं। ये इतनी बड़ी बात है और आपको महान प्रतिफल परमेश्वर देगा। चलिए, समय हमारे पास कम है। मैं चंगाई के लिए प्रार्थना भी करना चाहता हूं और मेरे पीछे ऐसे बोलो, बीमारी बाय बाय। क्या बोलोगे आप? बीमारी बाय बाय। बोलो, अब नहीं मिलेंगे। अमेरिका में एक जगह है मोरेवियन फॉल्स, और वहां पे जो परमेश्वर के संत थे, उन्होंने सालों, करीबन 300-400 साल मोरेवियन फॉल्स जगह में उपवास और प्रार्थना के साथ
भर दिया उस जगह को। और वो जो मोरेवियन फॉल्स के जो संत हैं, उन्होंने एक बात कही और मुझे इतनी पसंद आई। उन्होंने कहा, मे द लैम ऑफ गॉड रिसीव द फुल रिवॉर्ड ऑफ हिज सफरिंग। यानी परमेश्वर का जो मेमना है, जो दुख उसने हमारे लिए सहा, उसका पूरा पुरस्कार उसको मिले। बाइबल कहती है उसने हमारी चंगाई के लिए कोड़े खाए। क्यों खाए यीशु ने कोड़े? कि ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। तो जब आप चंगाई ले लेते हो तो यीशु को पुरस्कार मिलता है कोड़े खाने का। अगर उसने कोड़े खाए और आप अभी भी बीमार हो तो उसका कोड़ा खाना व्यर्थ है। मगर उसने कोड़े इसीलिए खाए कि ताकि आप बीमारी में ना रहो। मेरे पीछे बोलो, बीमारी मेरा प्रतिफल नहीं है, चंगाई मेरा प्रतिफल है। आमीन। और मैं आज आपको सिखा रहा हूं कैसे लेना है। ये मीटिंग खत्म भी हो जाएगी, मैं चला जाऊंगा, मगर उसके बाद भी आप उसके वचन से जो चाहे वो ले सकते हो, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के वचन में है। क्योंकि मैंने आपको कल भी सिखाया था, आदि में क्या था? आदि में क्या था? वचन किसके साथ था? और वचन ही, हालेलुया। कई लोग, कई मसीह जो हैं वो गिड़गिड़ाते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था, हमें गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने भिखारियों को नहीं बुलाया है, उसने बेटे और बेटियों को बुलाया है। बोलो, मैं बेटा और बेटी हूं। मतलब बेटा हो तो बेटी बोलो, नहीं बेटा हो तो बेटा बोलो, बेटी हो तो बेटी। आमीन। कोई ऐसा है यहां पे माँ बाप कि आप अपने बच्चे को कुछ सिखाने का उसको कैंसर डाल दो, उसको बीमारी डाल दो? है कोई माँ बाप यहां पे? नहीं। और यीशु ने कहा, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों के साथ उन्हें अच्छा करना जानते हो। आप जानते हो रांची का कोई मर्डरर भी होगा ना, सबसे गुंडा मर्डरर, जो जितने खून कर दिएंगे उसने, मगर घर आएगा और उसका बच्चा बीमार होगा ना तो उसका दिल धड़केगा अपने बच्चे के लिए। तो अगर जो क्रिमिनल है, जो बुरा है, जब वो अपने बच्चे से ऐसा प्रेम कर सकता है तो कितना ज्यादा वो परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा जो स्वयं प्रेम है। हमें उसके दिल को जानना बहुत जरूरी है। कई लोगों को आज लगता है बीमारी परमेश्वर देता है। अरे बीमारी परमेश्वर देता नहीं, उसने कोड़े खाए कि आप बीमारी से मुक्त हो जाओ। यीशु ने कहा, चोर इसलिए आया, शैतान इसलिए आया कि चोरी करे, नाश करे और घात करे, मगर मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। जहां कहीं यीशु गलील में चलता और फिरता था, वो बीमारों को चंगा करता था। मैंने आपको कल भी बताया, मैं 19 साल में मर जाता अगर यीशु को न जानता। और जब यीशु ने मुझे बुलाहट दी, मैं एक नौकरी करता था, बहुत अच्छी सैलरी थी। मैं 2011 की बात बता रहा हूं, उस समय में मैं 1 लाख से ऊपर कमाता था। आज मैं बहुत कंफर्टेबल लाइफ में और मेरी वाइफ की होती, हम दोनों काफी अच्छी सैलरी कमाते थे। मगर जब यीशु ने मुझे बुलाहट दी और उसने मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया, तो मैंने दर्शन में उसको देखा और उसने मुझसे बात करी और कहा, मेरे बेटे जा और बीमारों के लिए प्रार्थना करना और मैं उन्हें चंगा करूंगा। और उनसे कहना कि चंगाई मेरे प्रेम का प्रगटीकरण है। चंगाई क्या है? उस परमेश्वर के प्रेम का प्रगटीकरण है। यीशु क्यों चंगा करेगा? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। कई माँ बाप ऐसे हैं, अगर उनके बच्चे को कोई लाइलाज बीमारी हो जाए, कई माएँ जो आती हैं वो मुझे कहती हैं, मैं परमेश्वर को बोलती हूं कि ये बीमारी मुझे लग जाए मगर मेरा बच्चा ठीक रहे। कई पिता ये बोलते हैं, मुझे बीमारी लग जाए मगर मेरा बच्चा ठीक हो जाए, क्योंकि एक माता और पिता का हृदय है, क्योंकि वो हमारा पिता है। इसीलिए बाइबल कहती है उसने हमारे रोगों को सह लिया।
हमारी बीमारियों को उसने उठा लिया कि ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। आज मैं चाहता हूं ध्यान धरकर आप मेरी बात सुनो, क्योंकि कुछ समय में मैं यहां से चला जाऊंगा, मगर मैं यहां आपको बताने आया हूं कि आपका स्वर्गीय पिता कितना भला है। आपको गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं, एक दिन मैं उपवास प्रार्थना कर रहा था, जब मैं ये नहीं जानता था, जब मेरे जीवन में ये प्रकाशन नहीं था, मैं गिड़गिड़ा रहा था, प्रभु तू कब करेगा, प्रभु तू कब करेगा। मैं गिड़गिड़ा रहा था, मैं उपवास और प्रार्थना कर रहा था, और परमेश्वर ने उस समय मुझे करेक्ट किया और बोला, स्टॉप ट्राइंग टू कन्विंस मी, मुझे आप मनाना बंद कर। प्रभु ने कहा, मैं तो पहले से माना हुआ हूं तेरे लिए, तेरा हृदय है जो मेरे लिखित वचन को नहीं मानता। यीशु ने क्या कहा, अगर तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। मैं आज आपको एक उदाहरण बताता हूं। सोचो कि एक व्यक्ति है, उसका बच्चा मर रहा है और डॉक्टर ने बोला 10 लाख का इंजेक्शन है, अगर आज नहीं लाया तो तेरा बच्चा मर जाएगा। वो अपने सारे रिश्तेदारों के पास जा रहा है, दोस्तों के पास जा रहा है, गिड़गिड़ा रहा है उनसे, मुझे 10 लाख दे दो, मेरा बच्चा मर रहा है। वो नहीं जानता कि वो देंगे नहीं देंगे, इसलिए वो गिड़गिड़ा रहा है, भीख मांग रहा है। ये पहला सिनेरियो है, ये पहला है जो, जैसे कई लोग आज परमेश्वर सामने गिड़गिड़ाते हैं, वो सोचते हैं हम गिड़गिड़ाएंगे तो प्रभु सुनेगा। और दूसरा सिनेरियो सोचो, जिसमें एक उसका दोस्त है, उसने उसको फोन किया और बोला, परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, मैं तुझे 10 लाख देना चाहता हूं, तो मंडे को मेरे घर पे आ जाना और 10 लाख ले लेना। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उसे अब गिड़गिड़ाने की जरूरत है? मुझे आपकी आवाज नहीं आई। क्या उसे गिड़गिड़ाने की जरूरत है? क्यों? क्योंकि उसके दोस्त ने उसे प्रतिज्ञा दे दी है। अरे इंसान की प्रतिज्ञा तो फेल हो सकती है, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं कभी फेल नहीं हो सकती। और उस परमेश्वर ने अपने वचन में 8000 प्रतिज्ञाएं आपके लिए रखी हैं। तो अब मैं क्यों गिड़गिड़ाऊं? मैं उसकी प्रतिज्ञा में अड़िग खड़ा हो जाऊंगा और मैं उसको सबसे पहले विश्वास करके अपना लूंगा। मैंने आपको क्या बताया था, जब मैं कर्जों के अधीन था, बीमार था, तो मैं किसी के सामने गिड़गिड़ाने नहीं गया, भीख मांगने नहीं गया। मैंने इफिसियों 3 पकड़ा, जो एक प्रतिज्ञा है, और उस पर दिन और रात मनन करने लग गया। मैंने कल भी आपको बताया था, जय में चलने का जो सीक्रेट है वो है वचन को पकड़ लेना और उस पर दिन रात मनन करना और उसकी घोषणा करना। नीति वचन 18:21 में लिखा है कि मनुष्य की जीभ में मृत्यु और जीवन दोनों है, और जो उसको इस्तेमाल करना जानता है वही उसका फल भी खाएगा। यानी अगर आप मृत्यु की घोषणा करते हो तो मृत्यु को देखोगे, अगर आप जीवन की घोषणा करते हो तो जीवन को देखोगे। आपके पास चुनाव है। और जब मैंने इफिसियों 1:3 लिया और सुबह और शाम उसकी घोषणा करने लगा, उस पर मनन करने लगा, ब्लेसेड बी द गॉड एंड फादर ऑफ माय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट who has blessed me with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus। सुबह और शाम हजारों बार। क्या हुआ? क्योंकि प्रतिज्ञा पहले से है। आप सोचो, उसके दोस्त ने कहा मंडे को आकर मुझसे ले लेना, एक प्रतिज्ञा है। मगर अगर केवल उसके दोस्त ने प्रतिज्ञा दी तो क्या उसको अपने आप से मिल जाएगा 10 लाख? नहीं, उसको जाकर उस प्रतिज्ञा में खड़े होकर विश्वास के साथ लेना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर का देना एक बात है, मनुष्य का लेना दूसरी बात है। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्या परमेश्वर अपने पुत्र को दोबारा देगा अब जगत के लिए? बताइए मुझे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया। किसके लिए दे दिया?
जगत के लिए दे दिया, पर क्या पूरे जगत ने उद्धार पाया? नहीं। उद्धार किसने पाया? यूहन्ना 1:12 में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया। ध्यान से सुनना, परमेश्वर ने जगत के लिए अपने पुत्र को दे दिया, ये एक बात है, मगर जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। यानी परमेश्वर का देना एक बात है और आपका लेना दूसरी बात है। केवल क्योंकि वचन में लिखा है ये आपके साथ ऑटोमेटिकली पूरा नहीं होगा। आपको उस पर विश्वास मिलाकर, उसको पकड़कर उस प्रतिज्ञा में खड़ा होना पड़ेगा, उस पर मनन करना पड़ेगा, उसकी घोषणा करनी होगी। और जब आप वो घोषणा करने लग जाओगे तो जो प्रतिज्ञा लिखी है हां और आमीन के साथ आपके जीवन में पूरी हो जाएगी। उसका वचन कहता है परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं उसकी तरफ से हां और आमीन है। God cannot say no to a promise he has already said yes to. परमेश्वर एक प्रतिज्ञा को ना नहीं कह सकता जिसको पहले से उसने हां कह दिया है। वो बदलने वाला नहीं है। अगर उसने कह दिया है तो वो प्रतिज्ञा आपकी है और उस प्रतिज्ञा को पकड़ लो। मेरा दिल टूटता है, मैंने आपको कल भी बताया था, जब मैं मसीहों को देखता हूं जो कोई बेच रहा है, खरीद रहे हैं तेल, सारी चीजें, क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं है वचन का। कोई भी आपको बेवकूफ बना देता है, कोई भी आपसे पैसा मांगता है, आप पैसा दे देते हो। अरे जानो कौन हो तुम? अरे उस राजा के बेटे और बेटियां हो। अधिकार है आपके पास, हर एक व्यक्ति के पास जो यीशु का है, आपके पास अधिकार है। रांची में आपको वही अधिकार के बारे में सिखाने आया हूं कि जो अधिकार परमेश्वर ने मुझे दिया है वही आपके पास भी है। जानो वो परमेश्वर पिता कौन है। आमीन। उसके वचन का आदर करो। जो उसके वचन का आदर करता है परमेश्वर उसको महान चोटियों में बिठाता है। मैंने आपको कल भी बताया था, एक ज्योतिषी ने मेरे ऊपर भविष्यवाणी करी थी। ये अपने, मैं एक छोटे से गांव या शहर में मेरा जन्म हुआ, बोला ये यहां से बाहर नहीं जाएगा। परमेश्वर 30 से ज्यादा देशों में मुझे ले गया। मैं ढूंढ रहा हूं ज्योतिषी को। क्यों? जो वचन पर मनन करते हैं, उसका वचन आप जानते हो, वचन कहता है धन्य है वे जो यहोवा के वचन पर दिन और रात मनन करते हैं। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती हुई नदी के किनारे पे रोपा गया है। उसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं और जो कुछ वो मनुष्य करेगा उसमें वो सफल होगा। कितने लोग चाहते हैं कि जो कुछ मैं करूं उसमें सफल हूं? तो आपको किसी की सिफारिश करने की जरूरत नहीं है। आपको किसी को मक्खन मलाई लगाने की जरूरत नहीं है। आपको केवल वचन को आदर करके मनन करने की जरूरत है। मैं जब इजराइल गया तो आप जानते हैं इजराइल में आज भी फरीसी हैं। और जब आप इजराइल में जाओगे, आप सड़क में जाओगे, चाहे आप बस स्टैंड में जाओगे, आपको वो मिलेंगे। वो आज भी यहोशू 1:8 को मान रहे हैं। सो जो तोरा है, जो पहली 5 किताबें हैं जो मूसा ने लिखी, वो उस पर दिन और रात मनन करते। वो आपको ऐसे दिखेंगे, ऐसे कर रहे होते, बोल रहे हैं लगातार। बस स्टैंड में है तो भी वचन बोल रहे हैं, चल रहे हैं तो वचन बोल रहे हैं, जहां कहीं है वचन बोल रहे हैं। और यहूदी वो एक कौम है, उत्तर प्रदेश से छोटा है इजराइल, मगर सबसे आशीषित लोग हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं। क्योंकि जीवन परमेश्वर के वचन में है, चंगाई परमेश्वर के वचन में है, समृद्धि परमेश्वर के वचन में है, छुटकारा परमेश्वर के वचन में है। जो कुछ आप ढूंढ रहे हो वो परमेश्वर के वचन में है। और अगर आपके पास उसका वचन है तो आपके पास सब कुछ है।
परमेश्वर ने अपने वचन में कहा, हे मेरे पुत्र, मेरा वचन ध्यान धर कर सुन, उसको अपने हृदय में धारण कर, उसको अपनी नजरों से ओट ना होने दे, क्योंकि वे जिसे मेरा वचन प्राप्त होता है वो उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर की चंगाई का कारण है। मैं जहां कहीं जाता हूं, मैं कलीसिया को केवल एक बात बोलता हूं, शॉर्टकट ढूंढना बंद कर दो, अपना स्वयं का विश्वास बनाना शुरू करो। किसी और के विश्वास से आप अंत तक एक जयवंत जीवन नहीं जी सकते। अगर आप कई लोग कहते हैं, पॉस्टल जी हमें पढ़ना नहीं आता, आपकी बेटी को आता है, आपके बेटे को आता है, बोलो वचन सुनाओ मुझे, क्योंकि विश्वास सुनने से आता है। नहीं वचन, यूट्यूब लगा दो, वचन सुनो, सुबह और शाम परमेश्वर का वचन सुनो। यूहन्ना 6:63 में यीशु ने कहा, जो वचन मैं तुमसे कहता हूं वो जीवन और आत्मा है। जब आप उसके वचन के अधीन आते हो तो परमेश्वर के जीवन के और परमेश्वर की आत्मा के अधीन आते हो। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं चाहता हूं कि आज जो बीमार है मैं उनके लिए प्रार्थना करूं। आज आखिरी दिन है। मैंने आपको पहले दिन भी सिखाया था, विश्वास केवल दिल में मानना नहीं है, विश्वास दिल से विश्वास करना और मुंह से अंगीकार करना है। आज क्या विश्वास करते हो आप? विश्वास करते हो कि यीशु मसीह आज आपको पूरी बीमारी से छुटकारा देगा? दिल से विश्वास करते हो तो मुंह से अंगीकार भी करो। अभी बोलो, आज मेरा दिन है, आज मैं इस मैदान से चंगा होके जा रहा हूं, आज मैं इस मैदान से एक नया दर्शन पाके जा रहा हूं, आज मैं इस मैदान से छुटकारा पाके जा रहा हूं। जो विश्वास करते हो इस समय उसका अंगीकार करना शुरू करो। मैंने आपको बताया था, गिनती की पुस्तक में परमेश्वर ने कहा, जो बातें तुमने मेरे कानों में कही हैं वही मैं तुम्हारे साथ करूंगा। क्या बोल रहे हो आज? आज आप इतनी गवाहियां सुनते हो। ये जो लोग चंगे हो रहे हैं, इन्होंने परमेश्वर के वचन के महत्व को जान लिया। परमेश्वर करता है। अनॉइंटिंग ऑयल से, तेल से लोग चंगे होते हैं, रुमाल से लोग चंगे होते हैं। हम भी 2-3 महीने में एक बार अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस करते हैं, मगर उससे ज्यादा हम चाहते हैं कि आप वचन से अपनी चंगाई लेना सीख लो। आमीन। आओ खड़े हो जाओ सारे लोग। अब समय है, यीशु मसीह इस जगह में लाखों लोगों को चंगा करने वाला है। मेरे पीछे बोलो, बीमारी आज तो नाश हो रही है यीशु के नाम में। क्या आप विश्वास करते हो कि यीशु चंगा करने वाला है? क्या आप विश्वास करते हो कि यीशु चंगा करने वाला है? क्या आप विश्वास करते हो यीशु आपको अभी चंगा कर रहा है? तो अपना दाया हाथ वहां पे रखो जहां पे आपको बीमारी है इस समय, और विश्वास से अपने मुंह से बोलो, अभी मैं अपनी चंगाई ग्रहण कर रहा हूं। अभी पवित्र आत्मा की सामर्थ मुझे आज इस बीमारी से पूरी रीति से आजाद कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। तैयार हो जाओ, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके शरीर में होके गुजरेगी इस समय। ले लो, ग्रहण कर लो, रिसीव करो इस समय। Father, in the name of Jesus, पिता यीशु के नाम में I take authority मैं अधिकार लेता हूँ over every foul spirit of infirmity. हर एक बीमारी की दुष्ट आत्मा के ऊपर। In the name of Jesus, यीशु के नाम में I take authority over cancer. मैं कैंसर पे अधिकार लेता I हूँ। take authority over tumor. मैं ट्यूमर्स पे अधिकार लेता हूँ। In the name of Jesus, यीशु के नाम में I take authority over
deaf spirit, मैं बहरी आत्मा पे अधिकार देता हूँ, over dumb spirit, गूंगी आत्मा पे अधिकार देता over हूँ, mute spirit. जो बोल नहीं सकती उन आत्मा पे In the अधिकार देता name हूँ। of Jesus, यीशु के नाम में deaf ears open now, मेरे कान खुल जाओ अभी, blind eyes open now, अंधी आंखों खुल जाओ अभी, mute tongue be loose now. गूंगी जुबान खुल जाओ अभी, In the name of Jesus, यीशु के नाम में arthritis be healed, गठे के रोग चंगे हो, heart disorders be healed, दिल के रोग चंगे हो, bones come back to your rightful place, हड्डियां सही स्थान पर वापस आओ, varicose veins be healed, नसों की बीमारियां चंगी हो, paralysis be healed. लकवे का रोग चंगा हो, In the name of Jesus, यीशु के नाम में every sickness is being destroyed now. हर एक बीमारी अभी नाश हो रही है। The power of the Holy Spirit is going through your bodies. पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके शरीरों में से गुजर रही है। Every sickness is leaving your body now. हर एक बीमारी आपके शरीर को छोड़ रही है अभी। Every pain is leaving your body now. हर एक दर्द आपके शरीर को छोड़ रहा है अभी। In the name of Jesus, यीशु के नाम में people who are in wheelchairs, जो लोग व्हील चेयर पे हो, get up and walk. उठो और चलो। People who cannot walk, जो चल नहीं सकते, get up and walk. उठो चलो। People who are paralyzed, जो लकवे के रोगी हो, lift up your hands. अपने हाथों का उठा लो, Lift up your feet. अपने पाँव को उठाओ। In the name of Jesus, यीशु के नाम में be healed. चंगे हो जाओ, Be healed. चंगे हो जाओ, Be healed. चंगे हो जाओ। From the crown of your head अपने सर से लेकर to the soles of your feet, अपने पाँव के तलुओं तक the power of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, the anointing of the Holy Spirit पवित्र आत्मा का अभिषेक is destroying every power of sickness. बीमारी की हर ताकत को नाश कर रहा है। You are loosed from the bondage of sickness. तू बीमारी के बंधन से आजाद किया जाते हो। Daughter, you are loosed from this bondage. बेटी तुम आजाद किए जाते हो इस बंधन से। Son, you are loosed from this bondage. बेटा तुम आजाद किए जाते हो इस बंधन I से। declare as a man of God, परमेश्वर का जन होने के नाते मैं घोषणा करता हूँ, I cancel every assignment of death over your life. आपके जीवन के विरुद्ध मृत्यु की हर एक युक्ति को मैं नाश करता हूँ यीशु के नाम I में। cancel every witchcraft spoken over your life. हर एक जादू टोना जो आपकी जिंदगी पे किया गया उसको मैं नाश करता हूँ यीशु के नाम में। Every influence of witchcraft is broken now. हर एक दुष्ट आत्मा का, हर एक जादू टोना का प्रभाव भी नाश होता है। Every unclean spirit, हर एक अशुद्ध आत्मा, every foul spirit, हर एक गंदी आत्मा, every suicidal spirit हर एक आत्महत्या की आत्मा is leaving you now. अभी छोड़ रही है आपको। Every demonic spirit is coming out now. हर एक दुष्ट आत्मा आपको अभी छोड़ रही है। Deaf ears are popping open now. मेरे कान अभी खुल रहे हैं। Deaf ears are popping open now. मेरे कान अभी खुल रहे हैं। Bones are receiving strength. हड्डियां ताकत पा रही हैं। Those who are lame, get up and walk in Jesus' name. वो जो चल नहीं सकते थे, उठो और चलो यीशु के नाम में। Those who are blind, receive your sight in Jesus' name. वो जो अंधे थे, अपनी दृष्टि पाओ इस समय यीशु के नाम में। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Those who are born deaf and dumb, वो जो जन्म से बहरे गूंगे थे, be healed now. चंगे हो जाओ अभी। Be healed now. चंगे हो जाओ अभी। Right now, इसी समय the anointing of the Holy Spirit पवित्र आत्मा का अभिषेक is going up and down your body. आपके शरीरों में ऊपर नीचे जा रहा है। Up and down your body. आपके शरीर में ऊपर नीचे हो रहा है। Destroying every power of sickness. हर एक बीमारी की ताकत को नाश कर रहा है। Destroying every power of death. हर एक मृत्यु की ताकत को नाश कर रहा है। I cancel every negative word spoken over you by the doctors. मैं हर एक खराब शब्द जो आप पे बोले गए डॉक्टर द्वारा उसको नाश करता हूँ। You will not die but live. आप मरोगे नहीं, आप जियोगे। You will not die
but live. आप मरोगे नहीं, आप जियोगे। You will not die but live. अरे आप मरोगे नहीं, आप जियोगे। And you will declare the great works of Jesus. और यीशु के महान कामों का वर्णन करोगे। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। There is a man here. यहाँ पर एक पुरुष है You have a tumor in your private part. जिसके गुप्त अंग में ट्यूमर है। Every time you urinate, you go through excruciating pain. हर बार जब पेशाब के लिए जाते हो बहुत दर्द होता है। Jesus is healing you now. यीशु अभी आपको चंगा कर रहे हैं। In the name of Jesus. यीशु के नाम में Tumors are being dissolved now. गांठें खुल रही हैं अभी। Tumors are being dissolved now. गांठें खुल रही हैं अभी। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Savita. सविता, Savita. सविता, Daughter, Jesus is healing you now. बेटी, यीशु तुझे चंगा करे अभी। Your years of sickness is leaving you now. तेरी सालों की बीमारी अभी तुझे छोड़ के जा रही है। Savita. सविता, Jesus loves you. यीशु तुझसे प्यार करता है। Give your life to him. अपनी जिंदगी उसको दे दे। Jesus loves you, Savita. यीशु तुझसे प्यार करता है सविता। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। The Lord Jesus is appearing to so many people right now. प्रभु यीशु मसीह बहुत से लोगों को इस समय सामने आ रहे हैं। Jesus, so many people are seeing Jesus right now. बहुत से लोग इस समय यीशु को देख रहे हैं, उससे मिल रहे So हैं। many people are seeing a bright white light in front of them. बहुत से लोग अपने सामने एक तेज सफेद रोशनी देख रहे हैं। So many people are seeing the angels of God. बहुत से लोग परमेश्वर के स्वर्गदूतों को देख रहे हैं। I see the angels of God bringing body parts. मैं परमेश्वर के स्वर्गदूतों को शरीर के अंग लाते हुए देख रहा हूँ। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। The angels, I see new hearts. मैं देख रहा हूँ स्वर्गदूत नए दिल लेके आ रहे हैं। New hearts. नए दिल, New kidneys. नई किडनियाँ। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Receive a brand new organ by faith. एक नया शरीर का अंग ले लो विश्वास से इस समय। What is impossible with man is possible with God. अरे जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। There are some women, doctors have told you knee replacement surgery. यहाँ कुछ महिलाएं हैं जिनको डॉक्टर ने कहा घुटने रिप्लेस करने पड़ेंगे सर्जरी से। They have told you there is no fluid left in your knees. उन्होंने कहा है घुटनों में फ्लूइड नहीं बचा अब। And every time you walk, और जब भी आप चलते हो you go through excruciating pain. आपको बहुत दर्द होता है। There is a clicking sound. हड्डी कड़कने की आवाज आती है। Get up and walk right now. उठो और चलो अभी। People who are getting healed, जो लोग चंगे हो रहे हैं come forward to testify. जल्दी से आगे आओ गवाही देने के When लिए। you give your testimony, जब आप अपनी गवाही देते हो your healing is established. आपकी चंगाई पक्की हो जाती है। Revelation 12:11 says प्रकाशित वाक्य 12:11 कहता है that the people of God overcame devil परमेश्वर के लोगों ने शैतान पे जय पाई by the blood of the Lamb मेमने के लहू के द्वारा and the word of their testimony. और अपनी गवाही के द्वारा। All the people who are in wheelchairs, वो सब लोग जो व्हील चेयर में हैं get up and walk right now. उठो और चलो अभी। Lord Jesus Christ gives strength to your legs. प्रभु यीशु मसीह आपके लातों में आपकी टांगों में जान दे रहा है। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Somebody with muscle dystrophy, I hear muscle dystrophy is getting healed. किसी को मांसपेशी की बीमारी है वो चंगी हो रही है अभी। In the name of Jesus. यीशु के नाम In में। the name of Jesus. यीशु के नाम में। Autism is being healed now. ऑटिज्म इस समय चंगा हो रहा है। Autism is being healed now. ऑटिज्म की बीमारी चंगी हो रही So है। many women I see, you have swollen legs. बहुत सी महिलाएं हैं जिनके पाँव सूजे, टांगे सूजे। Every swelling is leaving your legs now. वो सारी सूजन अभी छोड़ के जा रही है आपको। So many women, you have terrible nightmares at night. बहुत सी महिलाएं हैं जिनको डरावने सपने आते हैं रात को। You see black figures at night. आपको काले साए दिखते हैं रात को। Lord Jesus Christ is delivering you now. प्रभु यीशु मसीह आपको अभी छुटकारा दे रहे हैं। From tonight, आज रात से you will have a sound sleep. आप आराम से सोओगे। I
Jesus' name. मैं नाश हो पाने की बीमारी को श्राप देता हूँ यीशु के नाम में। I command blood sugar levels to come back to normal. मैं आदेश देता हूँ ब्लड शुगर सामान्य हो। Church, कलीसिया, people of God, परमेश्वर के लोगों, children of God, परमेश्वर के do बच्चों, not doubt. शक मत करो, Do not doubt. संदेह मत करो, Receive your healing. अपनी चंगाई ले लो। Jesus Christ is walking in your midst. यीशु मसीह आपके बीच में चल और फिर रहे हैं। Jesus Christ is walking in your midst. यीशु मसीह आपके बीच में चल फिर रहे हैं। Do those things which you are not able to do. वो सब करके देखो जो नहीं कर पाते थे I पहले। see tumors are falling off people's body. मैं देख रहा हूँ लोगों के शरीर से गांठें गिर रही है। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। There is like a skin mark, like leprosy is being healed now. किसी को चमड़ी पे मार्क है, वो लेप्रेसी की तरह चरम It's रोग like का है। you scratch so much that it bleeds. वो कोड़ की तरह है, आप इतना खुजाते हो कि उसमें खून आता है। And the wound doesn't heal because you have constant itching. और वो घाव भरता ही नहीं क्योंकि हमेशा खुजली होती है। The Lord is healing you now. प्रभु आपको अभी चंगा कर रहे हैं। Somebody, you are not able to breathe because of the growth inside your nose. कोई है जो सांस नहीं ले पाता क्योंकि नाक में कोई गांठ आ गई है। The Lord is healing you now. प्रभु आपको अभी चंगा कर रहे हैं। Tell him, Jesus, उससे कहो यीशु, help my unbelief. मेरे अविश्वास में मेरी मदद करो। I believe मैं मानता हूँ you are the healer. कि आप चंगा करता हो। All things are possible for you. आपके लिए सब कुछ संभव है यीशु। Lord, I will not doubt. प्रभु मैं संदेह नहीं करूंगा। By faith, विश्वास से I receive my healing. मैं अपनी चंगाई को लेता हूँ। Even the people who are watching us online, वो लोग जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं इस समय, the Lord is healing you now. प्रभु आपको अभी चंगा कर रहे The हैं। Lord is healing you now. प्रभु आपको अभी चंगा कर रहे हैं In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Hallelujah. हालेलुया। Hear me. सुनो मुझे, Faith without action is dead. विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ We है। don't have time. समय नहीं है अभी। Quickly, if you want to glorify Jesus. जल्दी से अगर आप यीशु की महिमा करना Jesus चाहते healed 10 lepers. हैं, यीशु ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया। Only one came to testify. सिर्फ एक आया गवाही देने, And Jesus said, और यीशु ने कहा, were not all the 10 healed? क्या सारे के सारे 10 चंगे नहीं हुए? Where are the other 9? तो बाकी 9 कहाँ हैं? Don't be like that, those unthankful 9 lepers. उन कृतघ्न 9 लोगों की तरह मत बनना जो धन्यवाद देना नहीं जानते If परमेश्वर को। Jesus has healed you tonight, अगर यीशु ने आज रात चंगा किया आपको, leave your place, come running to the front, and we will hear amazing testimonies. तो अपनी जगह छोड़ो, भागते हुए आगे आओ, हम अद्भुत गवाहियां सुनने वाले हैं अभी। चंगाई खून के वसीले से पाऊं शिफा, सूली पे हर घाव ने बख्शी मेरी जिंदगी, कोई बीमारी अब ना छू। जो चंगे हो गए हैं वॉलंटियर्स, प्लीज उन्हें आगे आने दें, उन्हें रोके ना। वॉलंटियर्स रोके ना, जो लोग चंगे हो गए हैं उन्हें आगे आने दें। यीशु तो चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है। यीशु तो जीवन देता है, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है। यीशु तो चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन मंजू, देता है। मंजू, the Lord is healing you now. मंजू, प्रभु तुम्हें चंगा कर रहे हैं अभी।
जाए जब तुझको निहार